नमस्ते साथियों, इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं राइट इन्फो लैब का वीडियो। मैं हूं आपका साथी प्रदीप मौर्य और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन सभी स्टूडेंट्स के बारे में जो कि 10th क्लास पास कर चुके हैं या फिर पास करने वाले हैं और वे सोच रहे हैं कि 10th के बाद यूपीएससी की तैयारी कैसे करें। यूपीएससी के द्वारा जो सिविल सर्विसेज एग्जाम यानी कि सीएसआई एग्जाम कराया जाता है, इसके लिए किस तरीके से तैयारी करें, क्या करना चाहिए, किस तरीके की चीज़ें होती हैं, 10th के बाद हमें क्या क्या करना होगा, कौन सा कोर्स करना होगा यूपीएससी का एग्ज़ाम देने के लिए, एंड क्या प्रोसेस रहता है यूपीएससी एग्जाम का सिलेक्शन प्रोसेस तक का। ठीक है, तो हर एक चीज़ आपको बताएंगे, बस आपको वीडियो के एंड तक बने रहना है। कौन सी स्ट्रीम लेना ज़्यादा बेहतर रहेगा ये भी हम आपको बताएंगे। देखिए साथियों, 10th के बाद क्या करना होता है, 11th एंड 12th करना होता है या फिर 11th एंड 12th के इक्विवेलेंट यानी कि समकक्ष परीक्षा आपको पास करनी होती है। एंड उसके बाद आपको ग्रेजुएशन का कोई भी डिग्री कोर्स करना होता है एंड उसके बाद आप अप्लाई कर पाएंगे यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम यानी कि यूपीएससी सीएसआई एग्जाम के लिए। आईएएस आईपीएस या फिर जो अदर पोस्ट होती हैं उन पर सेलेक्ट होने के लिए जो एग्ज़ाम होता है उसका नाम है यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम यानी कि यूपीएससी सीएसआई। ठीक है, इस एग्ज़ाम के लिए आपको अप्लाई करना होता है। वैसे यूपीएससी अदर एग्ज़ाम भी कंडक्ट कराता है, जैसे यूपीएससी एनडीए का एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है, सीडीएस का एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है एंड और भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है। तो आपका जो मतलब है वो किससे है, सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम यानी कि सीएसआई से। तो आपको तैयारी किसकी करनी होगी, यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम की। ठीक है, तो 10th के बाद आपको 11th एंड 12th या फिर कोई आप डिप्लोमा कोर्स कर सकते हैं जो कि इक्विवेलेंट है यानी कि समकक्ष है किसके, 12वीं के। एंड उसके बाद आप ग्रेजुएशन का डिग्री कोर्स कर सकते हैं, देन आप अप्लाई कर पाएंगे यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम के लिए। अब यहाँ पर एक सवाल ये आएगा, कौन सा सब्जेक्ट होना ज़रूरी है ग्रेजुएशन में। तो ग्रेजुएशन आपने किसी भी सब्जेक्ट से किया, किसी भी स्ट्रीम से आपने ग्रेजुएशन किया है, आप अप्लाई कर पाएंगे। आप चाहे बीटेक करें या फिर बीसीए करें या फिर आप बीए करें या फिर बीएससी बीकॉम या फिर कोई अदर बैचलर डिग्री कोर्स, किसी भी स्ट्रीम में, किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी यानी कि किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से या फिर कॉलेज से डिग्री करने के बाद, बैचलर डिग्री यानी कि यूजी डिग्री करने के बाद आप अप्लाई कर सकते हैं यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो ये प्रोसेस होता है। अब यहाँ पर सवाल ये आता है, सर यूपीएससी का क्या सिस्टम रहता है। तो यूपीएससी सिविल सर्विसेज का जो एग्ज़ाम होता है, सीएसआई एग्ज़ाम होता है, इसमें 3 स्टेज होती हैं। पहली स्टेज होती है प्रीलिम्स यानी कि प्रारंभिक परीक्षा। तो प्रीलिमिनरी एग्जाम्स होता है, अगर आप इसको अच्छे तरीके से पास कर लेते हैं देन आप दे सकते हैं मेन एग्ज़ाम यानी कि मुख्य परीक्षा। मेन एग्ज़ाम को मेंस एग्ज़ाम भी कहते हैं। इसको अगर आप क्लियर कर लेते हैं देन आपको देना होता है पर्सनालिटी टेस्ट यानी कि इंटरव्यू। तो पर्सनालिटी टेस्ट जो होता है इसको अगर आप क्लियर कर लेते हैं तब आप फाइनली सेलेक्ट हो जाते हैं। सेलेक्ट तो हो जाएंगे, उसके बाद क्या होगा, आपकी ट्रेनिंग होगी एंड उसके बाद पोस्टिंग होगी। तो ये प्रोसेस रहता है। देखिए, जिस प्रकार से आपकी रैंक होती है, जिस प्रकार से आपका यूपीएससी में स्कोर रहता है, फाइनल स्कोर, ठीक है, और रैंक, उनके हिसाब से आपको सर्विस मिलती है यानी कि सेवा मिलती है। तो पहले क्या मिलता है, आपको सेवा मिलती है यानी कि सर्विस मिलती है। फिर जब आपकी ट्रेनिंग हो जाते हैं एंड उसके बाद आपको पद मिलता है यानी कि पोस्ट मिलता है। जब आपकी पोस्टिंग होती है तब आपको क्या मिलता है, पद मिलता है। जैसे कि आईएएस आपको मिला है एंड ट्रेनिंग हो जाएगी, उसके बाद आपको एसडीएम की पोस्ट पर रखा जाएगा एंड उसके बाद आपका अलग अलग पोस्ट रहेगा। प्रमोशन से आप डीएम कलेक्टर बन सकते हैं एंड जब आपका प्रमोशन होता जाएगा तो आप कैबिनेट सेक्रेटरी ऑफ इंडिया भी बन सकते हैं यानी कि भारत के कैबिनेट सचिव भी बन सकते हैं प्रमोशन के थ्रू। ठीक है, अगर आप इसके रिगार्डिंग वीडियो देखना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा कि आईएएस को कौन कौन से पोस्ट मिलते हैं। उसमें हमने सारा प्रोसेस डिटेल से बताया है कि आईएएस जब आपको मिल जाता है उसके बाद आपको कौन कौन से पोस्ट मिलते हैं। सबसे बड़ी पोस्ट कौन सी होती है एक आईएएस ऑफिसर के लिए। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, तो ये प्रोसेस रहता है। अब आपको क्या करना चाहिए, अगर आप एक 10th क्लास के स्टूडेंट हैं या फिर 10th पास कर चुके हैं। अब सवाल आपके सामने ये होगा कि सर कौन सा स्ट्रीम लेना ज़्यादा अच्छा रहेगा। 10th के बाद हम आर्ट्स लें यानी कि ह्यूमैनिटीज़ लें या फिर कॉमर्स लें या फिर हम मैथमेटिक्स लें या फिर बायो लें यानी कि साइंस लें। तो साथियों, मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगा, अगर आपका मैथमेटिक्स में यानी कि मैथ्स में यानी कि गणित सब्जेक्ट में अच्छा इंटरेस्ट है, चीज़ें आप अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं, तो आपको लेना चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स यानी पीसीएम लेना चाहिए। साइंस में मैथ ग्रुप्स जो होता है वो आपको लेना चाहिए। इससे पढ़ने का फ़ायदा क्या है, इससे पढ़ने के कई सारे फ़ायदे हैं। सबसे पहला फ़ायदा क्या है कि ये जो है आपको सोचने पर मजबूर करती है, यानी कि मैथ्स जो होती है वो आपको सोचने पर मजबूर करती है, जिससे आपकी थिंकिंग एबिलिटी बढ़ती है, सोचने की क्षमता बढ़ेगी और आप लॉजिक के साथ सोचेंगे अगर आप मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, बिकॉज इसमें लॉजिक से संबंधित चीज़ें आप पढ़ते हैं एंड इससे आपकी जो लॉजिकल एबिलिटी है वो बढ़ती है। इसमें कई सारी प्रॉब्लम्स आप सॉल्व करते हैं, कई सारे चैलेंजेस सॉल्व करते हैं। देन ये मैथमेटिक्स का ये फ़ायदा है। और इसका और फ़ायदा क्या है, इसका फ़ायदा ये है कि आप मेडिकल की जो फील्ड है
डॉक्टर बनना या फिर नर्स बनना। नर्स भी आप बन सकते हैं वो डिप्लोमा कोर्स करके। वैसे बीएससी नर्सिंग या फिर जो मेडिकल का कोर्स है एमबीबीएस या फिर बीडीएस, ये जो कोर्स है इनको छोड़ करके आप लगभग हर एक किसी फील्ड में जा सकते हैं। यानी कि अगर आपने पीसीएम से 10+2 किया है, आप बीटेक कर सकते हैं, बीएससी कर सकते हैं, बीए भी कर सकते हैं, कॉमर्स का कोर्स बीकॉम भी कर सकते हैं। ठीक है, आप एमबीबीएस या फिर बीएससी नर्सिंग नहीं कर सकते और लगभग जो कोर्स हैं वो सभी आप कर सकते हैं। तो एक तो ये फ़ायदा है कि एक स्ट्रीम लेंगे आप, मेडिकल की फील्ड को छोड़ करके लगभग हर एक किसी फील्ड में आप जा सकते हैं, ये ऑप्शन आपके पास रहेगा। दूसरा क्या है, सोचने की क्षमता बढ़ती है, जो आप लॉजिक के साथ सोचते हैं, तो ये भी फ़ायदा है। तो इसी चीज़ को अगर आप अच्छे तरीके से समझ रहे हैं देन आपको मैथमेटिक्स लेना चाहिए। वैसे अगर आपका इंटरेस्ट है किसमें, बायो में, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी आप ले सकते हैं। एंड अगर आपका इंटरेस्ट है कॉमर्स में, आप उसमें जा सकते हैं। ह्यूमैनिटीज़ में पढ़ना अच्छा लगता है, आपको मैथ्स नहीं पढ़ना है तो आप ह्यूमैनिटीज़ ले सकते हैं। वैसे ह्यूमैनिटीज़ में भी मैथ्स जो सब्जेक्ट होता है उसका ऑप्शन रहता है, अगर आपके स्कूल में है देन आप ले सकते हैं, इंटरेस्ट है तो। ठीक है, तो यहाँ पर डिपेंड करेगा इंटरेस्ट, आप अपना इंटरेस्ट देखिए। वैसे कोशिश करें पीसीएम पढ़ने की, पीसीएम पढ़ेंगे तो कई सारे फ़ायदे जैसा कि हमने आपको बताया, फिर आप पर डिपेंड करेगा। किसी भी सब्जेक्ट से 10+2 आप कर लेंगे अपने हिसाब से, एंड उसके बाद ग्रेजुएशन का कोर्स करेंगे, एंड उसके बाद आपको यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम देना होगा। इसको क्लियर करने के बाद आप फाइनली सेलेक्ट हो सकते हैं, जिस सर्विस में आप जाना चाहते हैं उस हिसाब से आपको रैंक लानी होगी। ठीक है, टॉप सर्विस में जाना चाहते हैं देन आपको टॉप रैंक लानी होगी। तो ये चीज़ें होती हैं, उम्मीद करते हैं चीज़ें आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ रही होंगी। देखिए साथियों, जीवन में किसी भी फील्ड में आप जाएँ, ठीक है, वहाँ पर सीखें, मेहनत करें। जब आप मेहनत करेंगे एंड उससे सीखेंगे, वो जो नॉलेज आपको मिलेगा, जो स्किल आपको मिलेगी, वो आपकी बेकार नहीं जाएगी या फिर कहीं बर्बाद नहीं जाएगी, उसका यूज कहीं ना कहीं लाइफ में आप ज़रूर कर पाएंगे। ठीक है, इसलिए जितना हो सके आप अच्छे तरीके से पढ़ें। आप 10th क्लास के स्टूडेंट हैं, ठीक है, 10th अच्छे तरीके से पढ़िए, उसके बाद 11th एंड 12th अच्छे तरीके से पढ़िए, ग्रेजुएशन अच्छे तरीके से पढ़िए। एंड ग्रेजुएशन के साथ भी आप तैयारी शुरू कर सकते हैं सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम के लिए, एंड उसके बाद बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करके आप एग्जामिनेशन क्लियर करके बन सकते हैं जो आप बनना चाहते हैं। आईएएस बनना चाहते हैं, आईपीएस बनना चाहते हैं, इंडियन फॉरेन सर्विस में जाना चाहते हैं, या फिर इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में जाना चाहते हैं, या फिर किसी अदर सर्विस में जाना चाहते हैं। उम्मीद करते हैं ये बातें, ये वीडियो जानकारी आपको बहुत ईजी वे में समझ में आ गई होंगी। ये वीडियो जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, उन सभी दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिएगा जो कि 10th के बाद यूपीएससी की तरफ जाना चाहते हैं, यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं। तो चलिए इस वीडियो का एंड करते हैं, मिलते हैं किसी नए वीडियो में। आप सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। बस आप मेहनत करिए, पढ़ते रहिए, बेहतर करिए अपनी लाइफ में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।